राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए एक इतनी अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। क्यों बोला जाता है आखिर कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन? इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण मैं आप लोगों को अपने ग्रंथों के हिसाब से समझा रही हूँ। अपने ग्रंथ कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं और महाभारत क्या कहता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको महाभारत के अकॉर्डिंग दूंगी, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार दूंगी। आप लोगों को पता है कि 58 दिन हो गए थे भीष्म पितामह को। ये मैं आपको महाभारत के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 58 दिन से भीष्म पितामह मौत की सरिया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में अनगिनत बाढ़ तीर से जो तीर लगे हुए थे, अनगिनत तीर लगे हुए थे और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। माना कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तरायण का समय आएगा और कब। मैं पता है कि वो उत्तरायण का इंतजार इसलिए भी कर रहे थे, जबकि वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो उत्तरायण का इंतजार इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उनके शरीर में दूषित रक्त था। वो दूषित रक्त निकाल देना चाहते थे अपने साथ। वो उस लोक दूषित रक्त भी नहीं लेके जाना चाहते थे। उदाहरण बताती हूँ कि जब भीष्म पितामह मौत की सरिया पर लेटे हुए थे तो श्री कृष्ण सहित 5 पांडव और द्रौपदी उनसे मिलने के लिए गए। जब 5 पांडवों में से हर एक पांडव उनसे कुछ वार्तालाप करते थे, अचानक बीच में हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने बोला कि हे भीष्म पितामह, आपके ये वचन, आपके ये बातें इस समय न जाने क्यों मेरे दिल को चीर रही हैं। आपके जो वचन है न जाने क्यों इस समय मेरे दिल को अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपके जो उपदेश है न जाने क्यों इस समय मेरे दिल को भा नहीं रहे हैं। क्योंकि आपका उपदेश, आपके वचन, आपके संस्कार उस समय कहाँ गए थे जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था। तब तो आपने कुछ भी नहीं बोला था, अपना मुख तक नहीं खोला था। तब मेरी रक्षा मेरे भैया श्री कृष्ण जी ने करी थी। और जब श्री कृष्ण जी ने मेरी रक्षा करी तब सभी लोग बोल रहे थे कि अरे साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। भरी सभा में मेरा चीर हरण हुआ, लेकिन आपका मौन न जाने क्यों मुझे खल रहा था और आप अब उपदेश दे रहे हो। तब भीष्म पितामह थोड़े से मुस्काए और मुस्काने के बाद बोले कि क्षमा करना पुत्री, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस समय मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन का जो अन्न था वो दूषित अन्न था और दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि और मेरा रक्त भी दूषित हो गया था। अब मैं 58 दिन से मौत की सरिया पर लेटा हुआ हूँ। मेरे रक्त का एक एक कण निकल चुका है, उसका दोष खत्म हो चुका है, मेरी बुद्धि का दोष खत्म हो चुका है। इसलिए अब मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। एक कथा तो ये है, एक कथा मैं आपको बताती हूँ जो कि मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से ली है। पहली वाली मैंने आपको भागवत के अनुसार बताई थी कि आपको पता है कि दुर्योधन को जब दुर्योधन भी मौत की सरिया पर लेटे हुए थे। अर्थात जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी तो दुर्योधन मौत का इंतजार कर रहे थे। दुर्योधन को ये श्राप था कि जब तेरे पास 2 चीजें एक साथ आएंगी, अर्थात खुशी और मृत्यु एक साथ आएगी, तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। बाकी अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग उनको श्राप मिले हुए थे। लेकिन तब उनके पास अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा जी बोलते हैं कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें मैं जाते जाते खुशी देना चाहता हूँ। अर्थात तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम मुझे बताओ। अश्वत्थामा ने जब ऐसा बोला तो दुर्योधन ने बोला कि हम 100 कौरव थे, 100 के 100 का नाश हो गया, लेकिन पांडव 5 थे, उन 5 में से किसी एक का भी कुछ नहीं हुआ। अरे 5 तो दूर है अश्वत्थामा, अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी खुशी देना चाहते हो तो किसी एक का शर लाके मुझे दो।
अश्वत्थामा ने कहा, एक का मैं आपको 5 का सर ला के दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वचन दो कि आप मुझे सेनापति बना दोगे। भीष्म पितामह दुर्योधन ने बोला कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको सेनापति बना दूंगा, लेकिन अश्वत्थामा को यकीन नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने बोला कि पहले आप मेरा राज तिलक करो। अब दुर्योधन बोलते हैं कि मैं इस समय तुम्हारा राज तिलक कहां से करूं? इस समय तो ना मेरे पास रोली है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना कुछ है, मैं राज तिलक तुम्हारा कहां से करूं? तो अश्वत्थामा बोलता है कि आपके शरीर से जो रक्त निकल रहा है, आप उस रक्त से मेरा तिलक कर दो। ठीक दुर्योधन ने ऐसे ही किया है, अपने शरीर के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। और जैसे ही वो दूषित रक्त, मैं दुर्योधन का रक्त इसलिए दूषित बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि दुर्योधन ने क्या क्या चालें चली थी। वो दूषित रक्त, दुर्योधन का रक्त था, वो दूषित रक्त अश्वत्थामा के माथे पे लगा है। वैसे ही रात्रि के समय उसने 5 पांडवों के बच्चों का शीश काट के दुर्योधन को दे दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब वो रक्त दूषित था और दूषित रक्त लगते के साथ ही अश्वत्थामा की बुद्धि दूषित हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए अपने अंदर के इंसान को पहचानो, अच्छा अन्न खाओ, सात्विक भोजन खाओ। इसलिए सात्विक भोजन का आहार बनाया जाता है। बहुत सारी माताओं बहनों को मैंने देखा है, जब वो खाना बना रही होती, किचन में कलेश से खाना बना रही होती, ये कदाचित सही नहीं है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब भी भोजन बनता है तो वाहेगुरु 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 करके सब्जियां कट रही होती हैं, रोटी के पेड़े बन रहे होते हैं। इतना स्वाद आता है खाने में, इतना स्वाद आता है, कोई हद नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद होता है। और इतना स्वाद, भंडारे की सब्जी में इतना स्वाद होता है क्योंकि कोई कलेश नहीं होता। अगर आप वृंदावन में बहुत सारी जगह खिचड़ी बनती है और खिचड़ी बटती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय भोजन में से एक खिचड़ी भी होती है। तो खिचड़ी में भी इतना स्वाद आता है, क्यों? क्योंकि वो प्रसाद होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप सबसे पहले जो भी बनाओ, पहले तो आप लहसुन प्याज का त्याग करो। अगर आप उसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि लहसुन प्याज का त्याग हम लोगों को क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, और लहसुन प्याज खाने के लिए क्यों मनाही होती है, क्या इसके डिसअपॉइंटेड है, अगर ये इतनी ही नकारात्मक है तो हमारे शरीर को फायदा क्यों देती है, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप ये मैसेज करोगे, कमेंट करोगे तो आप लहसुन प्याज का त्याग करो और भगवान को भोग लगाओ। उसके बाद वो भोजन खुद पाओ। भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद जब आप पाते हो तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। मीरा का एग्जाम्पल मैं 50 बार दे चुकी हूँ कि जब माता मीरा ने जहर उनको दिया गया तो जहर का जो प्याला था उसका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया और उस जहर का प्याला पीने के बाद उनकी आयु बढ़ गई। तो जैसा अन्न खाते हो वैसे ही आपका मन होता है। नॉनवेज खाना छोड़िए। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो इसके बारे में तो आप मुझे बताइए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हरि बोल।